ओम शांति। किसी भी बड़े कार्य के लिए सत्यता, ईमानदारी ये वो वैल्यू है जिसकी हमेशा ज़रूरत है। इवन घरेलू व्यवहार में भी, चाहे कोई ऑफिसर कितना भी बेईमान हो, कितना भी भ्रष्ट हो, लेकिन उसको अपने घोटाले और भ्रष्टाचार में हेल्प करने के लिए भी जिन बंदों की ज़रूरत है वो बहुत ईमानदार होने चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी चरित्रहीन हो, वो चाहेगा मेरी पत्नी बहुत वफादार ही होनी चाहिए। एक बार एक राजा ने इसी तरह सोचा कि एकमात्र इकलौती संतान उसके पास एक राजकुमारी थी। वो चाहता था कि राजकुमारी का विवाह जिसके साथ करूं उसको मैं पूरा राज्य सौंप सकूं। वह राजकुमारी और वह उसका पति जो किसी भी इलाके का राजकुमार हो, लेकिन बहुत सत्य और ईमानदारी से इस राज्य को भी संभाले, क्योंकि मैं कब तक संभालता रहूंगा और मात्र एक राजकुमारी ही है मेरे पास। तो उसने स्थान स्थान के राजकुमारों को इनवाइट किया। 3 ऐसे नवयुवक जो पहुंचे इस तीव्र इच्छा को लिए हुए कि राजकुमारी का विवाह हमारे साथ किया जाए। राजा ने एक टेस्ट लिया। उन तीनों राजकुमारों को उन्होंने कुछ बीज दिए और कहा ये बीज अंकुरित हो जाएं, इसमें फूल आ जाएंगे। 1 महीने बाद आप इनको मेरे पास लेकर आना। आप इनको अपने स्थान पर बहुत सुंदर गमले में डालना, इनकी परवरिश करना, और इनमें जब फूल आ जाएं तो फिर मेरे पास ये अपने गमले लेकर आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो तीनों नवयुवक चले गए, तीनों राजकुमार, और 1 महीने के बाद वो अपने अपने गमलों के साथ पधारे। एक के गमले में बहुत खूबसूरत फूल उगे हुए थे। उसने कहा कि बहुत प्यार से मैंने परवरिश की, तेज धूप से बचा कर रखा, तेज आंधी और बारिश से इनको बचा कर रखा, तो ये इतने सुंदर फूल पुष्पित पल्लवित हुए हैं। फिर दूसरे राजकुमार ने अपना गमला दिखाया। उसने कहा देखिए राजन, मेरे पास भी ये फूल इतने सुंदर पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। तीसरा राजकुमार बहुत मासूमियत से किनारे पर खड़ा रहा। राजा ने पूछा कि क्या हुआ, आपने बीज नहीं डाले थे क्या? उसने कहा महाराज, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे मैंने इसमें बीज डाले, नियमित पानी दिया, धूप बारिश आंधी से बचाने की कोशिश की, गमले को इधर उधर रखता रहा, लेकिन पता नहीं उन बीजों में क्या था कि एक दिन ये अंकुरित भी नहीं हुए। पुष्पित पल्लवित होना तो दूर की बात है, इनमें फ्लावर्स आना तो दूर की बात है, ये तो अंकुरित भी नहीं हुए। हो सकता है आपने हम तीनों को भिन्न भिन्न बीज दिए हों, एक जैसे ना हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा अपने उस राजकुमार को कि बेटा, तुम ही हो जो सत्य हो, सत्य पर चल रहे हो और ईमानदार हो। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा, क्योंकि मैंने तीनों को एक जैसे बीज दिए थे और वह उबले हुए बीज थे। पानी में उबले हुए बीज अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये जो दोनों लेकर आए हैं बीज, तो इनके भी अंकुरित नहीं हुए थे, क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से पुष्पित गमला लेकर जाऊं। तो ये कुछ और बीज डालकर इसमें लेकर आ गए भिन्न भिन्न तरह के फूल। लेकिन तुमने पूरी सच्चाई से उन्हीं बीजों को बोया और उन्हीं को तुमने सींचा और तुम लेकर आए हो। इसीलिए जो जैसा है वैसी ट्रांसपेरेंसी का संस्कार तुम्हारे अंदर है। ये पारदर्शिता, ये सच्चाई, इतना बड़ा राज्य, उसका कारोबार चलाने के लिए आवश्यक चाहिए, और मेरी राजकुमारी भी इन्हीं संस्कारों से पली हुई है, इसीलिए उसके साथ तुम ही सूटेबल हो। ये कहकर राजा ने उसके साथ ही राजकुमारी का विवाह संपन्न किया।
अपने जीवन में से दूसरों को देखकर इन सुंदर वैल्यूज़ को बाहर जाने ना दें। समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, कैसी भी है, जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा। कहते हैं दुनिया में दुख है, धोखा है, पर आप तो अच्छे बने, आपको किसने रोका है। ओम शांति।